क्या हाल चाल है आप लोगों के। स्वागत करता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे हिंदी तथा जीएस जो कि पीवाईक्यू बेस होते हैं कराए जाते हैं रोज। और जो कि क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, रेलवे, एसएससी एंड पुलिस, इनमें सब में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही शामिल किए जाते हैं। सभी प्रश्नों की व्याख्या अच्छे से की जाती है। प्रत्येक दिन क्लास होती है। जब आप लगातार क्लास देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको हर हाल में देखने को मिलेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी एकदम हाई हो जाएगा। ठीक है। जो प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से ट्रेंडिंग में होते हैं उन्हें भी यहाँ पे शामिल किया जाता है। और यदि चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हम लोगों की फैमिली ऊपर बढ़े और आनंद भी आए साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर वो जी के जीएस हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। आज क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा हाई रहेगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और ये क्वेश्चन आए हुए हैं, किसमें आए हुए हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप देखिए कि आपको इनमें से आता कितना है, कितना आप तैयार हो। ठीक है। और एक चीज और, यहाँ पे आपको हमेशा यही टारगेट रखा जाएगा कि क्वेश्चन वही आपको कराया जाए जो एग्जाम हॉल में आपको मिले। फालतू का टाइम वेस्ट ना आपका और ना हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, देखिए, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का संबंध किस अनुच्छेद में है। जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनका अधिकारी का संबंध किस अनुच्छेद में है। जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारी की नियुक्ति होती है वो किस अनुच्छेद से होती है। 348, 350, 349 या 350 बी। बताइए। देखिए सबसे पहले अगर आपका भाषा भाषा का क्वेश्चन है ये। ठीक है। भाषा का क्वेश्चन है, भाषा किसमें है ये बताइए। भाषा कौन सी अनुसूची में है। अनुसूची है आपकी 8वीं। ठीक। अगर पूछ ले भाग कौन सा है, किस भाग में है, भाग है 17। ठीक। टोटल भाषाएं कितनी हैं, टोटल भाषाएं हैं 22। शुरुआत में कितनी भाषाएं थी, 14 प्लस 6। 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये भाषाई आधार पे बने थे। ठीक। अच्छा, चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 में क्या कहता है। पहली बात, आंसर ये है नहीं। और 348 में है क्या। 348 में जो है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी होगी। ठीक। की भाषा अंग्रेजी होगी। ये 348 में है। 350 में क्या है, 350 में क्या है, कोई भी शिकायत पत्र, जो भी हम लोग भारत के नागरिक शिकायत पत्र किसी भी, चाहे वो केंद्र हो या राज्य को हो, किसी भी अधिकारी के दफ्तर में अपनी भाषा में दे सकते हैं। जो भी केंद्र राज्य में भाषा होगी उसी भाषा में हम लोग शिकायत पत्र दे सकते हैं। इसके लिए कोई हमको कुछ नहीं कह सकता। ठीक। किसी भी ऑफिस में अपना शिकायत पत्र या कोई भी लेटर अपनी ही भाषा में देंगे। अनुच्छेद 350 ये कह रहा है। 349 क्या कहता है बताइए। 349 कहता है कि जब से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से उसके 15 साल बाद तक, 26 जनवरी 1950 के 15 साल बाद तक यदि संसद में कोई अंग्रेजी को छोड़कर कोई भी विधेयक आता है तो वो राष्ट्रपति के बिना उसे पास नहीं किया जाएगा, ना ही उसके अनुमति के बिना कोई भी विधेयक संसद में आएगा। ठीक। अब 350 भी है। 350 भी आपका एकदम सही आंसर है। बिल्कुल इसी में विशेष अधिकारी का संबंध है। अच्छा, विशेष अधिकारी की, इस विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति बात करें तो कौन करता है, नियुक्त करता है राष्ट्रपति।
निम्नलिखित में से कौन सी नहर सही सुमेलित नहीं है? ऊपरी दोआब न ऊपरी दोआब नहर, ये यहाँ पे नहीं है, सही नहीं है। ऊपरी दोआब नहर, सरहिंद नहर, गुड़गांव नहर या इंदिरा गांधी नहर। ऊपरी द्वार नहर, देखो इंदिरा गांधी नहर तो कहाँ है? सतलुज, ब्यास और रावी, ये बिल्कुल सही है। गुड़गांव नहर यमुना नदी पे है, सरहिंद नहर सतलुज नदी पर है, और ऊपरी दोआब नहर ब्यास पे नहीं, रावी पे है। ठीक, तो इसका रावी हो जाएगा। आंसर आपका यही सही हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं है। ठीक, अच्छा बात कर लें शारदा नहर की। शारदा नहर ये कहाँ से निकलती है? ये उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से? बनवसा नामक स्थान से। बनवसा बनवसा स्थान से, ठीक, बनवसा नामक स्थान से निकलती है। और इसकी टोटल उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर है। ठीक, टोटल इसकी लंबाई कितनी है? 44.3 किलोमीटर। यदि पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है, बताइए। पुंछी आयोग, सरकारी आयोग, राजमन्नार आयोग, दांतेवाला आयोग। देखिए पुंछी आयोग कब का है? पुंछी आयोग है आपका 27 अप्रैल 2007 का। 27 अप्रैल 2007 का। सरकारी आयोग कब का है? सरकारी आयोग बताइए आप लोग, सरकारी आयोग कब का है? 1983 का। ठीक, राजमन्नार आयोग कब का है? राजमन्नार आयोग है 1969 का। कहाँ? तमिलनाडु में हुआ था ये। ठीक, तो ये तीनों तो केंद्र और राज्य से संबंधित है। दांतेवाला आयोग नहीं संबंधित है। दांतेवाला आयोग किससे संबंधित है? दांतेवाला आयोग किससे संबंधित है? ये ब्लॉक स्तरीय पंचायत और उनको ऋण से संबंधित है। जो भी पंचायत होती हैं, पंचायतों की योजना और ऋण प्रदान करने में सहायता करती है। ठीक, अच्छा सरकारी आयोग से एक बताइए कि अंतरराज्यीय परिषद, आपने इसका सुना होगा जिक्र। अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी, बताइए। सबसे पहले तो ये है, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1990 में। तारीख कितनी थी? 28 मई। ठीक, अनुच्छेद क्या है इसका? आर्टिकल नंबर क्या है? ये भी पूछा जाता है। 283। और इसका हेड कौन है? हेड कौन कौन होता है? हेड इसका होता है प्रधानमंत्री। ठीक, और ये किस संविधान संशोधन से, ये किस आयोग से बनी आई है अंतरराज्यीय परिषद? ये आई है आपकी सरकारी आयोग से। सरकारी आयोग क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कब? 1983। 1983 क्या? सरकारी आयोग का गठन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए पहले पूछ लें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग किससे संबंधित है? अगर पूछा जाए तो ये संबंधित है भ्रष्टाचार से। भ्रष्टाचार से, भ्रष्टाचार को खत्म करने से। ठीक,
अच्छा, भ्रष्टाचार रैंकिंग में इसमें अपनी अपनी रैंक कितनी है भारत की? 96, याद आ गया, 96 की भ्रष्टाचार रैंकिंग में भारत की स्थान है, ठीक है। अच्छा, और ये बताइए कि समिति कौन सी थी, किस समिति से केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था? समिति, ये भी पूछा जाता है। समिति संथानम समिति, संथानम समिति, ठीक है। अच्छा, इसका फर्स्ट अध्यक्ष कौन था? पहला अध्यक्ष था इसका श्रीनिवासन, श्रीनिवासन इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक। और इसकी अब बताइए कि गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 1964 को, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्रनाथ टैगोर, महात्मा ज्योतिबा फुले या राजा राममोहन राय? देखिए, राजा राममोहन राय की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। इन्होंने की थी ब्रह्म समाज की, ब्रह्म समाज की। कब? 1828 में, ठीक। ज्योतिबा फुले ने किसकी स्थापना की थी? सत्य शोधक समाज की, सत्य शोधक समाज की, ठीक। देवेंद्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी समाज की, तत्वबोधिनी सभा की। अब आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की। कब की थी अगर बात कर ले तो? 1867 में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित पेशवाओं का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए पेशवाओं को। अच्छा, पेशवा किसे कहते थे? पेशवा कहते थे प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री की पोस्ट होती थी उसको पेशवा कहते थे। ये कब अस्तित्व में आया? शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य इनके हाथ में आया, शिवाजी के बाद शिवाजी के बाद मराठा शक्ति का उत्थान इन्होंने किया, मराठा शक्ति इनके हाथ में आई, ठीक। तो सबसे पहला अगर बात कर लें कि पेशवा कौन था, सबसे पहला पेशवा कौन था बताइए? सबसे पहला था बालाजी विश्वनाथ, ठीक। ये तो सबसे पहले नंबर के थे। दूसरे नंबर पे कौन थे? दूसरे नंबर पे थे बालाजी बाजीराव। और तीसरे नंबर पे कौन था? तीसरे नंबर पे थे नारायण राव। तो इसका सही क्रम क्या? एक नहीं, सॉरी, सबसे पहले कौन आएगा? सी, फिर ए, फिर वे। ये आंसर आपका सही होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब्दुल रहीम खान, खाने खान अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने, अकबर ने, हुमायूं ने या जहांगीर ने? बताइए। अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि दी किसने थी? अच्छा, अब्दुल रहीम के पिताजी अगर बात कर लें, के पिता कौन थे अब्दुल रहीम के? अब्दुल रहीम के पिताजी थे बैरम खां, बैरम खां। और बैरम खां का संरक्षक में कौन पला बड़ा था? कौन पला बड़ा था? अकबर, ठीक। अकबर उनके संरक्षक में पले बड़े थे। अच्छा, अकबर ने क्या शुरू किया था? दीन ए इलाही, दीन ए इलाही अकबर ने शुरू किया था, ठीक। और अकबर ने ही अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि दी थी, ठीक। आंसर आपका ये सही हो गया। चलिए, लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश
या आरबीआई गवर्नर? बताइए। देखिए, इनकी लोकपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति कैसे नियुक्त करता है? एक समिति बना के, जिसका अध्यक्ष होता है, उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? उस समिति का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। उसमें अन्य सदस्य कौन कौन होते हैं? अन्य सदस्य अगर पूछ लिया क्या जाए, पूछे गए, ठीक है। उसमें अन्य सदस्य कौन कौन होते हैं, बताइए। उसमें अन्य सदस्य कौन कौन होते हैं? देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक। मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और कौन होता है? लोकसभा स्पीकर होता है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। और कौन होता है? लोकसभा का विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का नेता भी होता है, लोकसभा के विपक्ष का नेता भी होते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, बताइए। 42वां संविधान संशोधन 1976, 52वां संविधान संशोधन 1985, 86वां संविधान संशोधन 2011 या 96 संविधान संशोधन 2011, बताइए। इनमें से सुमेलित सही कौन सा नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, 96वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है ये। क्यों हुआ था 2011 में? जो उड़िया भाषा थी, उड़िया भाषा, उड़िया को क्या किया गया था? ओडिया किया था, ओडिया, ठीक, 2011 में। और 2002 किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा देना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा देना, ठीक, शिक्षा देना। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21A, ठीक, 21A अनुच्छेद है इसका। अच्छा, 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये दल बदल से संबंधित है, दल बदल। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। और 42वां संविधान संशोधन किससे है? 42वां संविधान संशोधन में 1976 में क्या हुआ था? इसमें एक तो इसमें इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। मिनी संविधान का मतलब लघु संविधान भी कहते हैं इसको, लघु संविधान भी कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा संशोधन हुए हैं। क्या क्या इसमें प्रस्तावना में क्या संशोधन हुआ है? ठीक है, प्रस्तावना में इसकी एक धर्मनिरपेक्षता शब्द डाला गया, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द इसमें डाले गए। अखंडता, ठीक। तो इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? इसमें से सब सही सुमेलित है, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। सारे आंसर सही है इसमें, सबके सब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष का है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष का है, बताइए।
5 जून 2013, 5 जुलाई 2013, 5 अगस्त 2013 या 5 सितंबर 2013। ठीक है, इसका सही आंसर है आपका 5 जुलाई 2013। ठीक, 5 जुलाई 2013 का अधिनियम है। ठीक, अच्छा, इसमें क्या है कि देखो, इसमें 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को फायदा दिया जाएगा। ठीक है, इन दोनों लोगों को इतना इतना फायदा दिया जाएगा, 50%, 75% और 50%। इनमें किसे टारगेट किया गया है? महिलाओं और बच्चों को, महिला और बच्चों को टारगेट किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस योजना का सही मिलान नहीं किया गया है, बताइए। समन्वित ग्रामीण विकास योजना 1975, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 1999, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2019। बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2019 बिल्कुल सही है। ये वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी इकाई है। वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी इकाई है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, स्वर्ण जयंती राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम किससे संबंधित है? नरेगा से, इसमें 100 दिन का काम मिलने के लिए वादा किया गया है। ठीक, और ये बी ऑप्शन देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 1999 बिल्कुल सही है। ये किससे संबंधित है? ये गरीबी रेखा से नीचे जितने लोग हैं उनको रोजगार देने के लिए, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को रोजगार देने के लिए। ठीक, रोजगार देने के लिए। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1975 नहीं, ये 1978 है। 1978 है। ठीक, 1978 है। ठीक, किससे संबंधित है? ये भी रोजगार और कौशल प्रदान करने के लिए, रोजगार और कौशल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य के जलालाबाद शहर का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को मंजूरी मिली है? ये करंट का है, उत्तर प्रदेश का। बताइए। चलिए, मैंने बता ही दिया, फिर क्या, उत्तर प्रदेश का है। ठीक, उत्तर प्रदेश का जलालाबाद जो है उसको अब परशुरामपुरी रखा जाएगा। परशुरामपुरी ही क्यों रखा जाएगा? क्योंकि जलालाबाद में परशुराम जलालाबाद में परशुरामपुरी की जन्मस्थली है। ठीक, जन्म स्थली है, इनकी वहां जन्म स्थली है। ठीक, अच्छा, अब ये बताइए कि इलाहाबाद का नाम बदलकर, इलाहाबाद का क्या नाम था, क्या हो गया? ये तो सबको पता है, प्रयागराज हो गया। कब से हुआ है? 2019 का जो कुंभ मेला था उससे पहले, कुंभ मेला लगने वाला था उससे पहले। ठीक, अच्छा, अब ये बताइए, एक फायर सागर झील है, फायर सागर झील, इसका क्या नाम हो गया? इसका नाम हो गया, पहली बात तो वरुण सागर। वरुण सागर है कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में है ये। और एक बताइए, राजपथ का नाम क्या हो गया? अब राजपथ का क्या नाम हो गया है? राजपथ का नाम हो गया कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम हो गया कर्तव्य पथ। ठीक, राजपथ का नाम हो गया कर्तव्य पथ। अब पुराना जो संसद भवन था उसका क्या नाम हो गया? संसद भवन का क्या नाम हो गया? बताइए। संसद भवन का क्या नाम हो गया? संविधान भवन।
संविधान भवन। अच्छा, उत्तर प्रदेश का एक शहर और था जिसका नाम था कासगंज, उसका क्या नाम हो गया है? काशीनगर। ठीक, चलिए बताइए, अनाज उपज शब्द का क्या तात्पर्य है? देखिए, काटी गई भूमि की प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा। जो प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज होता है उसी को अनाज उपज कहते हैं हम लोग। ठीक, अब मैंने बताया था कि ये काहे का, ये क्वेश्चन का लेवल देखिए आप थोड़ा सा हाई लगा होगा आप लोगों को। ये कहाँ से हम लाए हैं आज के? ये यूपी पीसीएस 2024 का सभी क्वेश्चन थे। ठीक, पिछले साल इस तरीके का इसका लेवल था पीसीएस का, तो वही हूबहू मैंने आज कराए हैं। आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि और ज़्यादा आनंद आता रहे। चलिए, धन्यवाद। अच्छा, आज हिंदी नहीं है, हिंदी कल कल से शामिल करेंगे।